Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about colligative properties. Colligative properties क्या होती हैं और कौन कौन सी colligative properties को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम अभी डिटेल से देखते हैं. So first of all, colligative जो properties हैं वो क्या होती हैं? So colligative properties क्या होती हैं? कोई भी solute है उसके number of moles पे डिपेंड करती है. So colligative properties depends on number of moles of solute. नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसके ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है. नेचर ऑफ सोल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में 1 मोल यूरिया है, 1 मोल ग्लूकोज है एंड 1 मोल शुगर है, तो इन तीनों सिस्टम के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी. सो फर्स्ट कंडीशन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, जो नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है वो हम कब डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज जब सॉल्यूशन क्या हो, वेरी डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है. मतलब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, सो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की होती है. सेकेंड इज कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, दिस इज द अजम्पशन. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करना चाहिए. डिसोसिएशन या एसोसिएशन सॉल्यूट का नहीं होना चाहिए. दीज आर द बेसिक कंडीशंस. नाउ अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं तो उसके ऊपर उस टाइम पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे. पहले हम जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बाद में हम उसको डील करेंगे. सो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, that is delta P divided by P naught. This is relative lowering in vapor pressure. This is the first colligative property. Second colligative property is elevation in boiling point, that is delta TB. This is elevation in boiling point. Third colligative property is depression in freezing point, delta F. So this is depression in freezing point. और जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय पाई. सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो अभी वन बाय वन
हम सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर।